बिल्कुल सीधा लाइव तस्वीर दिखा देते हैं हिसार गांधी चौक से, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पहुँचे और यहाँ एक जो धरना प्रदर्शन है वो किया हुआ है, और क्यों किया हुआ है, किस लिए किया हुआ वो भी हम आपसे रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त सीधा आप लोग लाइव देख रहे हैं और पूछ लेते हैं इनसे। बता दें सबके बीच की बता दीजिए, बताइए सर। आज जो ये आपने धरना दे रखा है सर, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है, और ये धरना जो दे रखा है इसका उद्देश्य बताइए। जो इन्होंने मनरेगा का नाम बदला है, महात्मा गांधी जी का नाम था मनरेगा के ऊपर, इन्होंने बीजेपी ने नाम बदले है, उसके एवज में हमने ये धरना दिया है। पूरे देश में चल रहा है धरना, हर गांव में बता रहे हैं कि मनरेगा स्कीम को ये आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म भी कर रहे हैं। पहले 100 दिन की रोज़गार गारंटी थी सरकार की, तो इन्होंने गारंटी सारी ख़त्म ही कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कर दिया सारा तो, कदे प्रदेश सरकार का कर दिया, कदे सेंटर। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ नाम बदले, और 11 साल में आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने सिर्फ नाम बदले हैं, चाहे किस चीज़ का लगा लो, नाम बदलू फीता काटू सरकार है, ये काम इन्होंने कुछ नहीं करना। तो ये जो आप लोगों का धरना है ये आज का है या आगे भी जारी रहेगा? 1 बजे तक का धरना, 1 बजे तक का सांकेतिक धरना है। तो और आप क्या जिले के प्रधान गिरिजलाल जी हैं, मेरे अंकल सुभाष पूर्व मंत्री हैं सुभाष जी गोयल, मेरे अंकल अतर सिंह सैनी जी हैं, बड़े भाई धर्मवीर गोयल जी, कर्ण सिंह जी, ड्यूटी साहब है, सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रधान जी हैं। जून बैठे हैं। आज आप महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के पास बैठी हैं, और बताइए आप लोग अपने विचार व्यक्त करें। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में जो आम मजलूम लोगों के लिए जिस प्रकार से कानून बनाए और उनके ऊपर आचरण के द्वारा काम करने का काम किया, गरीबों को मदद देने का काम किया। सिर्फ नाम करने से कोई काम नहीं होता, उन्होंने वास्तविक रूप से गरीब मजलूम को सेवा देने का काम किया, हर आदमी को। अब ये जी राम जी, फलाना राम जी तो है ही सब में, जी राम जी करने से थोड़ा हो जाता है। इन्होंने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाना अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर जो बनाया, जिस ज़मीन पर बनाया, उस ज़मीन को किसकी ज़मीन है उसके पैसे भी तक नहीं दिए इन्होंने, तो ये ज़बरदस्ती वाली बात है। आज कोई भी कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार से एक्वायर करके ज़मीन अगर करती थी तो पैसे देकर उसका मुआवजा दिया जाता है। इन्होंने किसी प्रकार से जनता का शोषण करने का काम किया है, जनता के हितकारी काम करने का काम नहीं है। ये लोग पद के नशे में चूर हैं और गरीबों के ऊपर जुल्म डालने का काम करते हैं। कोई विशेष एजेंडा नहीं, हर साल की भांति महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, थोड़ी शांतिपूर्ण है, मौन तरीके से मना रहे हैं। और विशेष तौर से इस कड़ी के दौरान जो मनरेगा स्कीम बंद की है, महात्मा गांधी जी का नाम बदला है। ठीक आज से 20 साल पहले हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक 2005 में उन्होंने मनरेगा स्कीम लागू की थी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 36 बिरादरी के अंदर गरीब परिवार बसते हैं, उन स्थिति को देखते हुए उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 15 दिन के अंदर गरीब परिवार को रोजगार मिले, ये सुनिश्चित किया था। 100 दिन का रोजगार मिले, ये सुनिश्चित किया था। ठीक जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट बनी, ये कह रहे हैं कि हम 125 दिन रोजगार दिए। इनसे आप पूछिए, आप ये डॉक्यूमेंट के तहत ये आंकड़ा बोलता है, उन्होंने कहीं 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% ऊपर से कहीं भी उन्होंने काम नहीं दिया। इन्होंने नाम बदलने काम किया है। पहले पूरा पैसा 90% पैसा ऊपर से आता था, 10% पैसा राज्य सरकारें देती थी। अब इन्होंने फैसला ले लिया कि वहाँ के अधिकारी, वहाँ के दिल्ली सरकार में बैठते हैं, वही निर्धारित करेंगे कि हरियाणा के अंदर हिसार जिले में लगाना है, घोड़ला साहब के गाँव कुलाना में लगाना है, बैवलपुर में लगाना है, गंगुआ में लगाना है, किसी भी जगह लगाना है, तो वो निर्धारित करेंगे। क्या उनको पता है कि किस जगह कहाँ पैसा क्या लगेगा? अब उन्होंने सरेआम फैसला कर दिया। कोई किसी राज्य में बजट निर्धारित नहीं किया, जहाँ जहाँ सरकारें होगी वहाँ पूरे हरियाणा का, राजस्थान का, पंजाब का सारा पैसा वहाँ दुकानेंगे। उसी कड़ी में बिहार राज्य में आपको देखने के मिला कि चुनाव के समय 10-10 हज़ार रुपये उनके खातों में डाल दिए। ये सब मनरेगा स्कीम के तहत ही उनको पैसा दिया है।
कोई बजट सुनिश्चित नहीं है प्रत्येक राज्य के लिए। मनरेगा का नाम खत्म कर रहे हैं। हम सभी कांग्रेस जन इकट्ठे होके महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और इसके ऊपर आज जो एक स्पेशल बात भी है, खास बात ये है कि जो बीजेपी की सरकार है उसने मनरेगा को ख़त्म कर दिया इस स्कीम को, जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको शुरू किया था। और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लिए ज़्यादा वो थी, क्योंकि मनरेगा के मज़दूर गांव में ज़्यादा होते हैं। मज़दूरों के लिए ये शुरू किया गया था। 100 दिन की गारंटी थी, एक साल में उस 100 दिन को उसको दिहाड़ी मिलेगी। और इन्होंने और उसमें 10% तो स्टेट का हुआ करता, 90% पैसा जो था वो केंद्र सरकार से आता था। इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने इसको 50-50 कर दिया। 50% स्टेट देंगी, 50% केंद्र देगी। और जो स्कीम है, जैसे हमारे प्रधान जी ने, ब्रिजलाल जी ने बताया, वो सेंटर से बन के आएंगी। पहले हमारे यहाँ पर जो ग्राम पंचायत हुआ करती थी वो डिसाइड करती थी कि भाई ये काम होगा, इस पे पैसा खर्च होगा, और वो पैसा उसी पे खर्च होता था। अब उनके हाथ में कुछ नहीं, पंचायत को भी अधिकार ख़त्म कर दिए। ये पंचायत के अधिकारों के ऊपर भी हमला है और मज़दूरों के ऊपर भी हमला है। उनकी वो ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए मनरेगा की स्कीम और ये किया गया है। तो हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि ये योजना दोबारा लागू की जाए और मज़दूरों का भला हो सके। परिचय सर आप? मैं अतर सिंह सैनी, पूर्व मंत्री, हरियाणा सरकार। करण सिंह राणौलिया, पूर्व चेयरमैन, हरियाणा मित्र क्लब बोर्ड। आज हम महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के आगे एक मौन धरना दिया है। क्योंकि हम सबको पता है महात्मा गांधी जी उड़ीसा के पुजारी थे और अहिंसा के पुजारी रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो हम आज का धरना देकर के एक मैसेज देना चाहते हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव मनरेगा स्कीम के तहत किया है, मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी जो रखा है, और उसमें जो मजदूरों को अवसर प्रदान होते हुए एक रोजगार की गारंटी थी, लेकिन आज वो कोई गारंटी नहीं है। आज केंद्र सरकार सारा का सारा जो मनरेगा को जी राम जी बदलने के बाद अपने हाथ में ले लिया है कि किस स्टेट को पैसा देंगे, किस डिस्ट्रिक्ट को देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव केंद्र सरकार ने मजदूरों के हित में किया है। इसलिए आज हमने ये मौन धरना सभी कांग्रेसियों ने। मैं उमा सोनी, प्रभारी हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस में। आज हमें एकत्र होने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, ये हमारी सांकेतिक धरना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों को अपनी शांति मौन धारण करके उन्हें देश से भगाया, इसलिए कि इस देश की जन जन खुशहाल रहे। इस धरती को उन्होंने प्रेम और अपने खून से सींचा। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं महात्मा गांधी के सपना को साकार करने के लिए उन्होंने कहा था कि ये देश खुशहाल तब होगा जब एक आखिरी घर में दिया जलेगी, और उस लौ को जलाने के लिए हमारी केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कई कार्यक्रम किए। राजीव गांधी ने पंचायती राज दिया, और अभी यूपीए सरकार श्रीमती सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमने मनरेगा लाया, ताकि गांव-गांव में, घर घर में, हर हाथ में काम मिले, महिलाएं बेरोजगार न रहे, कोई भी मजदूर भाई हमारे धन की किसी को परेशानी न हो। और आज जो केंद्र सरकार है, जी राम जी के नाम से इस मनरेगा को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। नाम बदल के आप लोगों को गुमराह करके आप इस जो आम जनता को जिससे रोजी रोटी चलती थी वो आप ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो हम इस धरने, एक सांकेतिक धरना है हमारा, मौन धरना है। महात्मा गांधी जी के आदर्शों को लेकर के आपको इस मनरेगा को अपने उसी रूप में वापस लाना होगा। जो बीजेपी पार्टी है वो कह रही है मनरेगा का हमने पहले 100 दिन का काम होता था, हमने 125 दिन का किया है, और एक जो महिला काम करती है उनको पूरी साल में 10,000 का ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस पर आपका क्या विचार है?
कितनी बेवकूफ़ बनाते हैं बीजेपी वाले, आपको पूरे देश की जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने काम नहीं बढ़ाया है। हमारे कांग्रेस के समय में 100 दिन की काम की गारंटी थी और गांव के प्रधान के पास रजिस्ट्रेशन होता था और 100 दिन का काम देते थे। लेकिन बीजेपी के सरकार ने 125 दिन बढ़ाया नहीं, 60 दिन काम नहीं मिलने की गारंटी दी है। तो ये तो छलावा इन्होंने किया है। मेरा नाम संतोष जून है, मैं जिला हिसार महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ। और आज आपने जैसे कि पूछा कि हमारा यहाँ गांधी बूथ पे आने का क्या दायित्व है, तो आज हमारे गांधी जी का बलिदान दिवस है। इसी उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में आज गांधी जयंती मनाई जाती है। लेकिन जैसा कि आप हमारी आदरणीय सचिव जी ने बताया कि मनरेगा गारंटी महात्मा गांधी के नाम पे रखी गई थी और आज यूपीए सरकार इसको ख़त्म करने जा रही है। तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने सड़क से संसद तक मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया है। उसके उपलक्ष्य में ये हमारे 8 जनवरी से और 15 फरवरी तक हमारे प्रोग्राम रहेंगे। उसी के तहत आज 30 जनवरी को हमारा एक सांकेतिक मौन धरना है। आज सुश्री चौधरी, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की। आज हम यहाँ पर आए हैं गांधी जी की पुण्यतिथि पर। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जो मनरेगा का ये कह रहे हैं कि सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हैं इसलिए हंगामा कर रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए हंगामा नहीं है। नाम से प्रॉब्लम नहीं है, नाम के अंदर जो अधिकार है वो इन्होंने पूरे के पूरे बदल दिए हैं। एक गरीब मजदूर का हक छीना जा रहा है। इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें मनरेगा के पता लग गई है कि ये सरकार जो कर रही है कि सेंटर से नहीं, इनका दिल्ली से ही इनके राज्य पर भी बोझ पड़ेगा, सरकारों पर भी। ये धीरे धीरे ख़त्म ही कर रही है। इससे क्या होगा, ज़्यादा हमारी मनरेगा में महिलाएं काम करती हैं। लेकिन अगर अब ये ग्राम पंचायत से हक अपनी लेकर ठेकेदारों को देंगे या कहेंगे कि सेंटर से पता लगेगा कि कौन सी जगह पे काम होगा, क्या होगा, पलायन होगा, महिलाओं को अपना गांव छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अगर ढंग से सोचें तो ये इसको ख़त्म ही करना चाहिए। ये बीजेपी सरकार ये कह रही है कि इसका जो नाम है हमने पहली बार नहीं बदले है, जब से देश आज़ाद हुआ है तो इस स्कीम का अलग अलग नाम हर समय होता रहे। इस पर आपका क्या विचार? तो बीजेपी सरकार नाम बदलने में ही माहिर है, वो नाम ही बदलती हैं। उनकी राजनीति ही ये है कि हर चीज़ का नाम बदल दो। अंदर क्या है वो धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है। आज तक एक कॉलेज नहीं बनता, यूनिवर्सिटी नहीं बनती, नाम बदले जा रहे हैं, सड़कों के हो चाहे मनरेगा का हो। लेकिन अगर इसके मेन अगर हम मनरेगा की बात करें तो इसके अगर जो 4 मेन पॉइंट्स हैं जो अब तक सबने शायद बता दिए हैं, तो उसको अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये इसको स्कीम को ही सीनियर प्रदेश चिलोचना आज हम महात्मा गांधी की जयंती पर सारे इकट्ठे हुए। यहाँ पे ये मनरेगा के बारे में आज हमने गांधी जी के ऊपर, गांधी जी ने जो मनरेगा को लागू किया था ना, सरकार उसको बंद करने की कोशिश कर रही है। और उसको मनरेगा को कांग्रेस पार्टी जन जागरूक जगह जगह ये कंपेनियन कर रही है, गाँव में हर गाँव में जाकर। आज हमारा ये धरना था, धरना स्थल पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं ब्रिजलाल बहबलपुरिया जी के पक्ष में। और मैं स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जनरल सेक्रेटरी भी स्टेट की 2 बार जिलाध्यक्ष रही हूँ। कृष्णा दुग्गल है और मैं पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से हूँ, तन मन धन से समर्पित हूँ और पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। हाँ जी, बोलो क्या किसके पैर? मैं दलजीत पंघाल, हमारे साथ में अध्यक्ष जी हैं। तो यहाँ गांधी जी की जयंती थी, हमने सब ने इकट्ठे होकर गांधी जी की जयंती मनाई है। और हम सरकार आएगी तो बार बार मनाएंगे और हम सबका धन्यवाद करते हैं। जय।